करहल पहुंचे राष्ट्रीय सरस कथावाचक का गाजे बाजे के साथ हुआ जमकर स्वागत सत्कार। श्रीमद् भागवत कथा के एक दिन पहले पहुंचकर हुआ नागरिक अभिनंदन। श्रीमद् भागवत कथा की 9 अप्रैल से हो रही शुरुआत को लेकर राष्ट्रीय सरस कथावाचक एक दिन पहले गाजे बाजे के साथ करहल कस्बे पहुंचे, जहां उनका जमकर स्वागत सत्कार हुआ। करहल के निकटवर्ती ग्राम ककवाई में राष्ट्रीय कथावाचक की श्रीमद् भागवत कथा की सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। आयोजक भागवत कथा की तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। करहल पहुंचने पर सरस कथावाचक का गाजे बाजे के साथ कार्यक्रम के आयोजकों ने जमकर स्वागत सत्कार किया और नगर में प्रवेश कराया। करहल के निकटवर्ती ग्राम ककवाई में श्रीमद् भागवत कथा का शानदार आयोजन 9 अप्रैल से होने जा रहा है। वृंदावन से पधारे राष्ट्रीय सरस कथावाचक डॉक्टर रामकृपाल त्रिपाठी का करहल नगर में आगमन हुआ। सरस कथावाचक के आगमन को लेकर आयोजकों ने जोरदार तरीके से फूल मालाओं से लादकर और जमकर पुष्प वर्षा के साथ स्वागत सत्कार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भागवत कथा सुनना और आयोजन करना बड़े ही भाग्य से मिलता है। हर मनुष्य को भागवत कथा के आयोजन में बढ़ चढ़कर भाग निभाना चाहिए। इसी के साथ क्या कुछ कहते नजर आए पत्रकारों से खास बातचीत करते हुए राष्ट्रीय सरस कथावाचक डॉक्टर रामकृपाल त्रिपाठी, हम आपको इस वीडियो के जरिए सुनवाते हैं। आज जो कल से कथा शुभारंभ है, आपकी आज स्वागत हुआ, क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे? शरणागत वत्सल भक्त वत्सल परमात्मा श्री कृष्णचंद्र ब्रजेंद्र नंदन की महती अनुकंपा और वयोवृद्ध एवं विद्यादान में ही जीवन को व्यतीत करने वाले परम वंदनीय श्री श्याराम पांडे जी के पूर्व पुरुषों के पुण्य के फलस्वरूप श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य अनुष्ठान यहाँ प्रारंभ होने जा रहा है। पद्म पुराण की घोषणा है, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जन्मांतरीय पुण्यों का फल है श्रीमद् भागवत और सर्व वेदेतिहासा नाम सारम सारम समुद्धृतम। समस्त वेद और इतिहासों का जो सार अंश है वो श्रीमद् भागवत में निहित है और ये समस्त लोगों के कल्याण के लिए बड़ा ही पुण्यमय है और महत्व है। इसका सेवन करने से समस्त ऐहिक और पारलौकिक कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण की विधि सबसे पहले सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ने देवर्षि नारद को सुनाई थी। यद्यपि ब्रह्म संबंधात श्रुतमेत सुरर्षिणा सप्ताह श्रवण विधि कुमारैस्तस्य भाषितः। यद्यपि देवर्षि नारद को ब्रह्मा जी ने भागवत सुना दी थी, किंतु सप्ताह विधि उनको सनत कुमारों से मिली। श्रीमद् भागवत कथा के मुख्य वक्ता नारायण हैं और नारायण ने ही ब्रह्मा का रूप धारण करके ये कथा देवर्षि नारद को सुनाई थी और नारायण ने ही नारद जी का रूप धारण करके ये कथा वेदव्यास को सुनाई थी और नारायण ने ही वेदव्यास का रूप धारण करके ये कथा सुखदेव को सुनाई थी और फिर नारायण ने ही सुखदेव का रूप धारण करके बड़ी करुणा से कथा ब्रह्मराट सुखदेव जी ने विष्णुराट राजा परीक्षित को सुनाई थी। अच्छा महाराज जी, जो है अभी जो कुछ दिनों पहले जो है रामायण के ऊपर जो है कुछ लोगों ने टिप्पणी की थी अवैध रूप से, तो उस पर क्या कहेंगे? जो लोग शास्त्रों को पढ़ते नहीं हैं, अपठित लोग हैं, गुरुओं की उपासना नहीं करते, वो इस प्रकार के मिथ्या आरोपण करते रहते हैं। उनको इसका प्रसंग का बोध नहीं है कि किस प्रसंग में क्या कहा गया और कब कहा गया। ये तो राजनीतिक भाषण है, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। ऐसे लोगों की दृष्टि से देखते हैं, वो अपनी दृष्टि से देखते हैं, लेकिन जैसे सूर्य पर कोई व्यक्ति अगर जो है मल प्रक्षेप करे तो उसके मुंह पर आकर गिरता है। तो जब से यह सृष्टि बनी है तब से सनातन धर्म का नाश करने वाले विधर्मी करोड़ों आए चले गए, लेकिन सनातन धर्म तो उसी तरह से प्रफुल्लित हो रहा है, विकसित हो रहा है, फूल रहा है। ये सब भगवान की लीला है। चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति ही। समय का चक्र चलता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सूर्य हमेशा उदय होता रहेगा, भगवत चर्चा हमेशा होती रहेगी। जैसे पान खाने वाले को कभी पान पुराना नहीं पड़ता,
जैसे सूर्योदय कभी पुराना नहीं पड़ता, उसी तरह से भगवत कथा कभी पुरानी नहीं पड़ती, हमेशा नहीं रहेगी। ठीक है। सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए राष्ट्रीय सरस कथावाचक डॉक्टर रामकृपाल त्रिपाठी। आपको बता चलें कि करहल नगर में प्रवेश को लेकर करहल के नगरवासियों ने अपने अपने अंदाज में जमकर स्वागत सत्कार किया। फूल मालाओं से लादकर पटका भेंट करते हुए स्वागत सत्कार करते हुए नगर में प्रवेश कराया। इस अवसर पर सियाराम पांडे, श्री कृष्ण पांडे, संतोष पांडे, राजेश पांडे, उपदेश पांडे, एडवोकेट विवेक पांडे, सुमित पांडे, अमित पांडे, अभिषेक पांडे, मनीष दुबे, सुभाष तिवारी, अमित तिवारी समेत आज तमाम सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इसी के साथ देखते रहिए ऋषि मुनि न्यूज़। साथ ही ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे ऋषि मुनि न्यूज़ के साथ, ताकि ऐसी हर खबर पहुँचती रहे आप तक।